नेचुरल कैलेमिटीज है इनका तो क्या ही कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे, यूट्रोफिकेशन इन द लेक इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, झील में जो सुपोषण हो जाता है वो किसकी स्थिति के कारण यहाँ पे हो जाता है, दैट इज यूट्रोफिकेशन इन द लेक। यूट्रोफिकेशन की वजह से क्या होता है कि जो लेक्स वगैरह होती हैं उसमें एक्स्ट्रा वीड्स वगैरह जो होती हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, तो उसके लिए ना अपन यूट्रोफिकेशन बोलते हैं ना। झील में सुपोषण की स्थिति किसके कारण होती है, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस जो होती है ना उसकी मात्रा अगर यहाँ पे बढ़ जाए ना, उसकी वजह से यूट्रोफिकेशन यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। अब ऐसे में क्या होगा, जिन ऑर्गेनिजम्स को नाइट्रोजन या फास्फोरस ज्यादा चाहिए होती है उनका नंबर इंक्रीज होने लग जाता है, एंड दिस स्टार्ट की बाकी के जो प्लांट्स हैं वो डिप्लीट होना या खत्म होना शुरू हो जाते हैं। अरविंद बहुत बढ़िया। अच्छा कल नहीं थे ना अरविंद क्लास में, तो देखो अरविंद अभी क्लास में है, तो लेट्स सी कि कितने लोग अरविंद से जल्दी से आंसर कर पाते हैं, मतलब अरविंद से तेज। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट प्रोड्यूस्ड बाय अननोन सोर्स, ठीक है, अननोन सोर्स जिसको आप स्टैंडर्ड सोर्स करके भी बोल सकते हो। तो किसी अज्ञात स्रोत द्वारा उत्पन्न प्रकाश की तीव्रता को मानक स्रोत के रूप में नापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है, बताइए। यूट्रिफिकेशन की डेफिनेशन में ज्यादा कंफ्यूज नहीं करिएगा, एनरिचमेंट ऑफ द न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट करके याद रख लीजिए, ठीक है, एनरिचमेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट, इतना करके आप लोग याद रखिए बस। अरविंद बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, राइट। बाकी अननोन सोर्स या नोन सोर्स के लिए आप यहाँ से हटा दीजिए चीजों को, इंटेंसिटी ऑफ लाइट करके याद रखिए कि अगर आपको प्रकाश की तीव्रता जो है नापनी है तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे, फोटोमीटर। फोटो का खुद का मतलब ही लाइट होता है ना, तो यहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। फोटोमीटर मतलब फोटो का खुद का मतलब लाइट है, तो लाइट की इंटेंसिटी को नापने के लिए इस्तेमाल यहाँ पे किया जाएगा। द कंपनी ऑफिसर हु वाज असैसिनेटेड इन द कोटा ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन ऑफ 1857, 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या की गई थी, किस जनरल की या मेजर की, कैप्टन की, मतलब किसकी हत्या आपको बताना है कि किसकी हत्या कोटा में की गई थी। मैं आपको नाम बता दे रही हूँ यहाँ पे, मतलब जिन्होंने मारा था, मेहराब खान और जदाया करके याद रखिएगा, मेहराब खान और जदाया। तो ये ड्यूरिंग 1857 के रेवोल्यूशन में 15 तारीख को, 15 अगस्त या 15 अक्टूबर, ठीक है, 15 अक्टूबर याद रखिए, 15 अक्टूबर 1857 को, जब 1857 की क्रांति 10 मई को शुरू हुई थी तो वो पूरी इंडिया में फैल गई थी, और जगह जगह पे लोगों की जो अंग्रेजी हुकूमत थी उनके जो सैनिक थे उनकी हत्या की जा रही थी, क्योंकि ये सैनिक अनवांटेड तरीके से जबरदस्ती सिपाहियों से काम कराते थे। आंसर मेजर बर्टन करके याद रखिए, मेहताब खान नाम याद रखिएगा, उनके द्वारा मेजर बर्टन की हत्या की गई थी फॉर दी, यहाँ पे उसी विद्रोह के चलते हुए, ठीक है। अरविंद, द एनिवर्सरी ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ लेजर इन 1960 बाय थियोडर मेमन, बोलते हैं लेजर की डिस्कवरी पूछा जाता है ना आपसे किसने की थी, तो इस क्वेश्चन से ये भी आपको याद रखना है कि लेजर की डिस्कवरी जो है वो थियोडर मेमन के द्वारा की गई थी। अब ये जो लेजर की डिस्कवरी है ना उसको किस इंटरनेशनल दिवस के रूप में मनाया जाता है, आपको इतना बताना है बस यहाँ पे। द एनिवर्सरी ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ द लेजर in 1960 by Theodore Memon is observed as which of the following international day? अच्छा, अगर ये क्वेश्चन लेजर डे के रूप में मनाया जाता तो आपको लगता है एग्जामिनर इतना ज्यादा मतलब आपसे कम इंटेलिजेंट है कि आपको ये क्वेश्चन दे देता? अरे ऐसे क्वेश्चन में लेजर डे थोड़ी ना क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऊपर भी लेजर की बात कर रहे हैं, नीचे इंटरनेशनल लेजर डे। दानिश बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे इंटरनेशनल लाइट डे करके याद रखिए, अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस पे। तो 1960 में थियोडर मेमन ने जो लेजर आइडेंटिफाई की थी उसी को ही लेके हम इंटरनेशनल लाइट डे जो है ना वो मनाते हैं। और ये शायद आप लोग मई के महीने में मिस कर गए हो, क्योंकि इंटरनेशनल लाइट डे जो है वो 16 मई को मनाया जाता है ना। हमारी उस टाइम पे क्लास नहीं हो रही थी सुबह वाली, तो शायद ये मिस हो गया है यहाँ पे। 16 मई को इंटरनेशनल लाइट डे जो है वो मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस। और 2021 की जो थीम थी वो याद रखिएगा क्या थी, ट्रस्ट साइंस। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये थीम जरूर पूछी जाएगी 101%। ये आगे जो भी आपके एग्जाम अगस्त सितंबर में होगा वहां से इस क्वेश्चन के ऊपर एक आंसर, मतलब इस पूरे सिनेरियो के ऊपर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का है, तो प्लीज इसको लर्न कर लीजिए। 1960 में थियोडर मेमन के द्वारा लेजर को डिस्कवर किया गया, फिजिशियंस थे, इंजीनियर थे, इसी चीज को लेके 16 मई को इंटरनेशनल लाइट डे जो है वो सेलिब्रेट या मनाया जाता है यहाँ पे। और 2021 की जो थीम थी वो क्या थी,
ट्रस्ट साइंस करके याद रखें। विच ऑफ द फॉलोइंग पाइपलाइन इज द लॉन्गेस्ट एलपीजी पाइपलाइन ऑफ द इंडिया? तो भारत की सबसे बड़ी पाइपलाइन जो है वो कौन सी है, बताइए। भारत की सबसे बड़ी पाइपलाइन, मैं इसकी लंबाई आपको बता देती हूँ, गेल के द्वारा ये बनाई गई है, वो भी याद रख लीजिए। 1269 याद रखिए, 1269 किलोमीटर की ये पूरी पाइपलाइन है और गेल के द्वारा इसको बनाया गया है। ठीक है, कौन सी पाइपलाइन है ये? गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड करके जामनगर लोनी एलपीजी पाइपलाइन। ठीक है, जामनगर लोनी एलपीजी पाइपलाइन, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। 1269 किलोमीटर गेल के द्वारा इसको बनाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स इज अ कंपाइलेशन ऑफ द राइटिंग्स बाय हुम? बताइए, इंडिया ऑफ माई ड्रीम ये जो किताब है इसकी लेखक कौन थे? मतलब इसमें ऐसा है कि उनकी जो राइटिंग्स थी या उनकी जो स्पीच थी उनको लेके गया है, मतलब उनको लेके लिखा गया है। अच्छा, जामनगर और लोनी वाला पूरा याद रखिएगा, 4 स्टेट से ये पास हो रहा है। मैं आपको इसका ना पूरा लिख के दूंगी यहाँ पे, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात, 4 स्टेट से ये पास हो रहे हैं। उसका कॉन्टेक्स्ट जरा समझ के आंसर करिएगा। अच्छा, इंडिया ऑफ माई ड्रीम ये किताब किसके द्वारा लिखी गई? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसके द्वारा लिखी गई? सेम वही है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। ये राइटिंग्स और स्पीचेस जो महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई थी 1915 में साउथ अफ्रीका के लौटने के बाद, जितनी बार भी उनके भाषण वगैरह थे उन सब की एक कंपाइलेशन जो है ना वो यहाँ पे बोली जा रही है। ठीक है, महात्मा गांधी जी याद रखिए भाई। कुंवर सिंह वॉज अ लीडर ऑफ द रिवॉल्ट 1857 इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? कुंवर सिंह जो है वो कौन से राज्य से यहाँ पे 1857 की क्रांति के लीडर निकल के आए थे? दानिश बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे किस राज्य में 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह थे? तो बिहार करके याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आज ही सुबह किया है ना अभी रिसेंटली, बिहार। Which of the following is not in the concurrent list of the Indian Constitution? concurrent list, union list और state list, 3 लिस्ट होती हैं यहाँ पे। इनमें से अगर हम बात करें कि कॉन्करेंट यानी कि समवर्ती सूची के अंदर कौन सी चीज शामिल नहीं होती है? 100, 62 और 57 है ना, 3 अपने को याद रखना है। इलेक्ट्रिसिटी कॉन्करेंट लिस्ट में आती है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए कोई या तो संघ या राज्य दोनों लोग जो है वो बराबर के जिम्मेदार होते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमेशा याद रखिए, दिस इज द पार्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट ओनली। पब्लिक ऑर्डर याद रखिए, सार्वजनिक व्यवस्था जो है वो अपनी इसमें नहीं आती है कॉन्करेंट लिस्ट में। पब्लिक ऑर्डर जो है वो आपकी स्टेट लिस्ट में आती है। ठीक है, स्टेट लिस्ट में। तभी तो अगर स्टेट का पब्लिक ऑर्डर खराब होता है तो राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, उस तरीके से लर्न करिए। पब्लिक ऑर्डर यानी कि सार्वजनिक व्यवस्था अगर खराब हो जाती है तभी तो प्रेसिडेंट रूल जो है वो गवर्नर के कहने पे लगाया जा सकता है। इलेक्ट्रिसिटी